और हम अब ईद की नमाज के बाद फारिग होकर कल कोशिश करेंगे तरुण के परिवार से हम लोग मिलने के लिए जाने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारा माहौल खराब किया है, सोशल मीडिया ने खराब किया। इनने हमारी होली खराब की, हम इनका त्योहार खराब करेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड जीरो पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उत्तम नगर ईस्ट का मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर बहुत सारे पुलिसकर्मी मौजूद हैं। आप मेट्रो स्टेशन के बाहर देख सकते हैं चहलकदमी करते हुए, सुरक्षा इंतजामात को कायम करते हुए, क्योंकि आज ईद का दिन है। और आज के दिन जिस तरीके से आपको पता है कि उत्तम नगर में तरुण की हत्या होने के बाद तमाम संगठनों द्वारा एक धमकी दी गई थी कि ईद के दिन खून की होली खेली जाएगी, उसी की एवज में जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट में जो दलील चली उसके बाद ईद के दिन यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, लगभग 8 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेज की यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई हैं, जो कि होली पर आई हुई थी। लेकिन वो पैरामिलिट्री फोर्सेज अभी तक यहाँ से वापस नहीं गई हैं। कहा जा रहा है कि वो नवरात्रों के बाद यहाँ से रवाना की जाएगी। जब यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा माहौल काबू में हो जाएंगे तब यहाँ से पैरामिलिट्री फोर्सेज को डिप्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा जो पुलिस की है, पुलिस की 8 कंपनियाँ, 4 कंपनियाँ, मतलब लगभग 800 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। तो ये उत्तम नगर ईस्ट में है या वेस्ट में भी है? उधर भी है मेट्रो स्टेशन पे। हाँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस केस में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ है। आपको पता है कि ये केस जब पहुंचा था तो आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जो वकील के द्वारा, तरुण के वकील के द्वारा, पक्ष के द्वारा जो बात बताई गई है, कोर्ट के सामने पक्ष रखा गया है, उसमें कहा गया है कि जो तरुण था, पहले बात ये उड़ रही थी कि वो लगभग 25-30 लोगों के साथ, जिम के लोगों के साथ, लड़कों के साथ वहाँ पे आया था और उसके बाद ये मामला वहाँ से बढ़ा। तो ये बात वकील ने सिरे से खारिज की, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर उपलब्ध हुए उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि अपने घर तक तरुण अकेला ही आया था, कोई उसके साथ नहीं था। फिर दूसरी बात ये चल रही थी कि पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था, गाड़ी की पार्किंग को लेके। तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि 4 व्हीलर तरुण के पास थी नहीं और इसीलिए पार्किंग का झगड़ा वहाँ पे नहीं था। कि भाई ऐसे बताया जा रहा था कि मुस्लिम पक्ष की गाड़ी वहाँ लगती है और तरुण अपनी गाड़ी लगाने के लिए अड़ा हुआ था, तो वो बात भी सिरे से खारिज हो जाती है। इसके बाद तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। और यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं आज जो माहौल बना हुआ है, कब से है ये पुलिस वगैरह ये जो तैनात है? 10 दिन हो गए सर। इसी तरीके का रहता है यहाँ पे, मतलब या आज ही ज्यादा? 10 दिन से नहीं, आज ही का दिन ज्यादा है। आज के दिन ज्यादा है। लगभग कितने पुलिस वाले आए हुए हैं यहाँ पे? होंगे 200 से 300 पुलिस वाले तो होंगे कम से कम। तो अभी कोई ऐसा माहौल दिख रहा है कि कोई ऐसा लड़ाई या फिर दंगे फसाद का कोई ऐसा माहौल? नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ लग नहीं रहा, बाकी आगे कुछ कह नहीं सकते। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तम नगर के। अच्छा, तो उसके बाद जिस तरीके से ये पैरामिलिट्री फोर्सेज कहा जा रहा है कि होली के ऊपर जो तरुण के साथ हुआ उसके एवज में कहा जा रहा था कि खून की होली खेली जाएगी ईद पे। हाँ जी। हाँ, तो उसी के लिए यहाँ पे पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है। तो आपको क्या लगता है कि एक तरुण की हत्या का बदला पूरी कौम से लेना, पूरे धर्म के लोगों से लेना, क्या सही है? क्या है आप क्या? नहीं सर, ये सही नहीं है, गलत है। तो वो लोग कौन थे जो धमकियां दे रहे थे? अब वो तो सर मेरे को पता नहीं है कौन थे कौन नहीं थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आने जाने में कोई आपको परेशानी होती है? ये इतनी ज्यादा फोर्सेज जो डिप्लॉय? सर कोई परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पर इनसे बात करते हैं, सर से, उस मैडम से बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के नीचे भी काफ़ी पुलिसकर्मी मौजूद हैं और तमाम तरीके के सुरक्षा इंतजामात यहाँ पे किए गए हैं। आने जाने वाली गाड़ियों पर नज़र रखी गई है और आने जाने वाले लोगों से पूछताछ भी की जा रही है कि कोई ऐसा माहौल ना पैदा होने पाए कि ईद के दिन जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से नमाज चल रही है किसी भी तरीके का खलल उसमें पड़ने ना पाए। कितने लोग, कितने सर यहाँ पुलिस फोर्स कितनी लगी हुई है? लगभग काफ़ी सारी है, बहुत सारी। और कब तक रहेगी? शाम तक, रात को भी रहेगा। स्टाफ 24 आवर्स ही रहता है। तो पैरा मिलिट्री फोर्सेज भी और पुलिस भी? हाँ, सभी है, सभी है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार गाड़ियां आ जा रही हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ का और रश का इलाका है, क्योंकि उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे जिस तरीके का रश रहता है आप देख सकते हैं। तमाम गाड़ी है, तमाम तरीके के लोग आते जाते रहते हैं। तो ऐसे में जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो पुख्ता होने बहुत ज़रूरी हैं कि कहीं से भी कोई ऐसी घटना की संभावना ना बन पाए जिससे कि इलाके की शांति व्यवस्था या फिर माहौल बिगड़ने का प्रयास हो सके। नमाज हमारी अच्छे ढंग से अदा हो गई, पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया। स्पेशल सीपी साहब आए थे, ज्वाइंट सीपी साहब आए थे और डीसीपी साहब और पुलिस का अमला काफ़ी था और दूसरे संप्रदाय ने भी काफ़ी अच्छा सहयोग दिया, किसी ने कोई बात नहीं की। सौहार्दपूर्ण रहा माहौल पूरा, सभी लोगों ने नमाज की सौहार्दपूर्ण रहा माहौल, किसी ने कोई बात नहीं की।
सब कुछ ठीक से चल रहा है अभी तक? बहुत पुलिस अच्छे ढंग से प्रशासन चल की भूमिका ठीक रही? पुलिस प्रशासन की भूमिका बहुत अच्छी। थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। बहुत प्रशासन की बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया भूमिका। अच्छा, प्रशासन क्या बहुत चीजें संभाली, सब कुछ सौहार्दपूर्ण माहौल है? बढ़िया गया, बहुत अच्छे कैसे नमाज हुई हमारा, सब बढ़िया रहा। सब कुछ ठीक से हुआ है? जी बिल्कुल। कितने बजे नमाज हुई यहाँ पर? सुबह 7:45 में थी। 7:45 एक बार में नमाज हुई कि 2 बार में? नमाज हुई। कितनी बार में नमाज की गई? 2 बार में हुई। 2 बार में नमाज। कोई भी माहौल का कोई कहीं कोई अप्रिय घटना होने की जरूरत नहीं है, सब अच्छे से हुआ है। आप लोगों को चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रशासन अलर्ट है और मैं सबका धन्यवाद करता चाहता हूं। आपका भी जो भी हिंदू मुसलमान के भाईचारा है बहुत अच्छे से निभाया लोगों ने और कोऑपरेट करके हमारी नमाज अच्छे से हो गई है। आपकी कई लोगों से बातचीत हुई होगी नमाज अदा करने के दौरान, कोई डर का माहौल तो नहीं, कोई डर का माहौल नहीं है। प्रशासन ने अपना काम करा है, प्रशासन ने अच्छे से अपना काम करा है। अच्छा सर, दूसरा पक्ष एक सवाल कर रहा है कि कहीं ना कहीं आज जो नमाज अदा की जा रही है, एक संदेश दिया जा सके कि भाई ये जो नमाज है पीड़ित पक्ष के लिए थोड़ी दुआ के लिए है। वो दुआ हुई है, वो पूरे मन से वो एक बात नहीं, सबके लिए दुआ हुई है। उस तरुण के परिवार के लिए भी दुआ हुई है और हम अब ईद की नमाज के बाद फारिग होकर कल कोशिश करेंगे तरुण के परिवार से हम लोग मिलने के लिए जाने की कोशिश करेंगे कि हम तरुण के परिवार से मिलेंगे और जो भी हमारे से जो जैसे भी होगा उनको हिम्मत बनाएंगे और हम भी दिल्ली गवर्नमेंट से उसके मुआवजे की मांग करेंगे। अपने कमेटी के तरफ से हम लोग भी मांग करेंगे कि भाई उनको मुआवजा दिया जाए, जो उनका हादसा हुआ है, उनका बच्चा गया है। हम लोग शर्मिंदा है इस चीज़ के लिए कि भाई एक ऐसा रमज़ान के महीने में इतना ज़बरदस्त ये जो नुकसान है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। किसी का भी त्यौहार हो, नुकसान हुआ है, गलत है वो। हम लोग आपसे ये चाहते हैं कि भी आप भी जो अपने यूट्यूबर हैं आप उनको बोलें कोई भी अफवाह फैलाना गलत है, ठीक है। हिंदू मुसलमान करना बंद कर दें आप लोग, क्योंकि हिंदू मुसलमान करते गलत मैसेज जाता है। क्योंकि आपका माध्यम एक आपके जरिए से न्यूज़ चैनल जो है एक बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो गलत है। आपको पता है कितना हमारे देश को कितना बड़ा ये मैसेज दिया कि भाई एक बच्चे को मार दिया होली के त्यौहार पर, कितना गलत मैसेज गया है। जबकि यहाँ का 50 साल का रिकॉर्ड रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से 50 साल का रिकॉर्ड है, यहाँ कभी दंगा नहीं हुआ है। मैं 67 से यहाँ पे रहता हूँ और जो परिवार है वो मेरे भी जान पहचान का है। उनके बच्चे मेरे साथ एक गुरुद्वारे वाले स्कूल में पढ़े, ऐसा नहीं है। हमारे को बहुत अफसोस है कि ये जो भी हुआ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमन शांति से रहे, कानून को अपना काम करने दें। आप लोग कानून को ना तोड़ें, सब लोग कानून का ध्यान दें। भाई संविधान है, कानून है, पुलिस है, सबकी सुरक्षा के लिए पुलिस। अब आप देख रहे हैं ना, आप देखेंगे पुलिस थी ना, सबने प्रशासन ने अपना काम करा तो दंगे क्यों फैलेंगे? प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन को अपना काम करने दो ना। दूसरे पक्ष का सर ये कहना है कि कहीं ना कहीं न्याय में देरी हो रही है, इसी वजह से नाराज। आप कैसे कह सकते हैं इसको देरी हो रही है? आपको भी पूरे गिरफ्तार नहीं, जब आप दूसरे पक्ष की बात करें, जो आप लोगों ने नाम दिए सब अरेस्ट हो गए, सारे अरेस्ट है। 3 लेडीज है, एक 12 साल का बच्चा भी है, तो आप कैसे कह सकते हैं भाई काम पक्ष को नहीं मिला? इंसाफ कोर्ट करेगा। आप उनको फांसी की मांग करें, आप फांसी की मांग करें ना, रोड पे क्यों आएंगे? आप अगर चाहते हैं कानून को अपना काम करने दें। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी किसी की भी ऐसी बातों पे ध्यान ना दें। भाई इंसाफ क्यों नहीं मिला? सब अरेस्ट हो गए ना। आप इस चीज़ के लिए क्या नाम है, आप बांट लें उनसे। भाई कानून अपना काम कर रहे हैं ना, सबको अरेस्ट करा गया, सबको अरेस्ट करा गया। कोई बच रहा है तो आप नाम बताएं कि भाई ये बच रहा है। आप अगर ये मान लो आप मिलने के लिए जाते हैं तो उससे भी एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, लेकिन अभी तक आप नहीं मिल पाए, उसके कारण? उसका कारण हमने बात करी थी प्रशासन से, मगर किसी सुरक्षा के कारण से हमें नहीं जाने दिया गया अभी, कि अभी को माहौल गर्म है। आप तो हाँ, हमने कोशिश करी है कि भाई हम वहाँ उसके घर जाना चाहते हैं और हम जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे वादा कह रहा हूँ कि हम उसके घर जरूर जाएंगे, चाहे आज जाए कल जाए। मैं आज भी अभी भी जाके डीसीपी साहब से मैं बात करूँगा इस बारे में। हम लोग जाएंगे। आपने पहले इच्छा जताई थी घर जाने की? हाँ, मैंने घर जाने की इच्छा जताई थी। मुंतजमा कमेटी के हमारे सदर साहब है पीछे खड़े हुए, जो खालिद अली, हम लोगों ने रखा है। क्या नाम है, हमने इच्छा जताई है। पहले डर की वजह से कई लोग यहाँ से चले भी गए थे, इसमें क्या सच्चाई है? कुछ लोगों ने अफवाह भी फैलाई है और अब नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप काफी दिनों तक दुकानें बंद रही हैं, तो हाँ, दुकानें अभी आस्ते आस्ते नॉर्मल होगा, सब लोगों को पता चल जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा आस्ते आस्ते। आप लोग, मैं कहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा क्या नाम है, जो ये
जो गलत अफवाह फैलाने उनके लिए थोड़ा सा ध्यान दें। इस दौरान तरुण के परिवार से आपकी कोई बातचीत हुई? अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, मैंने मैसेज भेजा है उनके पास जाने के लिए और मुंतजमा कमेटी जाएगी, हम लोग जाएंगे उसके घर पे, आज जाएं या कल जाएं, जरूर जाएंगे। शासन की क्या भूमिका रही पूरी नमाज अदा करने? प्रशासन की भूमिका बहुत अच्छी रही और आप लोगों की भी भूमिका अच्छी रही, क्योंकि जब न्यूज़ चैनलों पे बैन लगा, जो रूमर फैला रहे थे, हिंदू मुसलमान के दंगे की बात कर रहे थे, उन चैनलों को हमने बैन करवा दिया है। ये ध्यान रखना, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि जो अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और हम कंप्लेंट भी देंगे जिन्होंने अफवाह फैलाई है। जो भी गलत हरकत करेगा, चैनल वाला हो कोई भी, उसको उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आप लोगों के माध्यम से ये कहना, हम जल्दी से जल्दी वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, अभी बयान भी सुने और लगातार जिस तरीके से थोड़ा माहौल में गंभीरता आते हुए पुलिस थोड़ी एक्टिव मोड में आ गई है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, हर एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। जो लोकल है उनको भी चेक किया जा रहा है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, उसको डंडे मारे जा रहे हैं। जिस शख्स को अभी पकड़ के ले जाया गया था, अंदर आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। शख्स स्कूटी ले जाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस वाले रोक रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ले जाने दो, हमारा ही आदमी है, हमारा ही बच्चा है, लेकिन पुलिस फिर भी उसको जाने नहीं दे रही है, क्योंकि उसके पास सामान है। स्कूटी में आप आगे देख सकते हैं, उस सामान की जांच की जाएगी शायद। ये तो हमारा माहौल ख़राब किया है, सोशल मीडिया ने ख़राब किया और बाहर के कुछ अजमेर तक आए हुए थे, उन्होंने माहौल ख़राब किया। यहाँ हमारी बस्ती का माहौल ठीक पहले भी था और आज भी माहौल ठीक है। लोग पूरी तरह से सेफ, लोग पूरी तरह से सेफ महसूस हम पहले भी कर रहे थे और आज भी सेफ महसूस किया। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, बखुशी हम नमाज अदा करके आए हैं और हमारे और बाकी लोग भी आए। काफ़ी अच्छा माहौल रहा, सभी कुछ सही अच्छे ढंग से निपटा हुआ। आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद माहौल पहले की तरफ पटरी पे आ जाएगा, पहले की तरफ पटरी पे आएगा। हम उसी पीड़ित परिवार के साथ पहले भी थे और आज भी हैं, हमें उनसे कोई गिला नहीं है।